सिर्फ 3 लाख की इनकम, लेकिन बैंक में डिपॉजिट किए गए 1.25 करोड़ रुपए। और फिर एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ गया लगभग 44 लाख रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस। सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला कि एक स्क्रैप डीलर ने अपने बैंक अकाउंट में लगभग 1.25 करोड़ रुपए कैश जमा किए हैं, लेकिन आईटीआर में उसने सिर्फ 3 लाख रुपए इनकम दिखाई थी। डीलर इनकम का सोर्स प्रूव नहीं कर पाया और इसी वजह से डिपार्टमेंट ने पूरे 1.25 करोड़ को अनएक्सप्लेन्ड मनी मान लिया। इसके बाद लगा इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 69A और टैक्स डिमांड पहुंच गया करीब 44 लाख रुपए तक। लेकिन रुक जाइए, क्या हर बड़ा कैश डिपॉजिट इलीगल होता है? क्या बैंक में ज़्यादा पैसा जमा करने पर हर किसी को इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है? जवाब है नहीं। डीलर ने कहा कि यह पैसा किसी ब्लैक मनी का नहीं था, बल्कि उसके स्क्रैप बिजनेस की सेल्स का पैसा था, और स्क्रैप बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन आम बात है। मामला पहुंच गया आईटीएटी यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और यहीं से केस ने इंटरेस्टिंग टर्न ले लिया। आईटीएटी ने कहा, अगर डिपार्टमेंट दूसरे सालों में बिजनेस को एक्सेप्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंसी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन ध्यान रहे, आईटीएटी ने डीलर को क्लीन चिट नहीं दी, ना ही 44 लाख रुपए की डिमांड को हमेशा के लिए खत्म किया। ट्रिब्यूनल ने बस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए असेसिंग ऑफिसर के पास भेज दिया, यानी अब फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होगी। और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हर सैलरीड एम्प्लॉय और कॉमन टैक्स पेयर को समझनी चाहिए। अगर आप अचानक अपने बैंक अकाउंट में लाखों या करोड़ों रुपए कैश डिपॉजिट कर देते हैं और उसका वैलिड प्रूफ नहीं दे पाते, तो इस केस वाली रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, कैश डिपॉजिट का सोर्स प्रूफ, बिल्स, रिसीट्स, बिजनेस रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखिए, वरना इनकम टैक्स नोटिस कब आ जाए कोई नहीं जानता।